सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आधा आधा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के विषय में कि किस प्रकार से कुदरत वास्तविक न्याय करती है, कि अगर हम किसी को धोखा देने का प्रयास करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। पढ़ते हैं कहानी को विस्तार पूर्वक। पाठ 3 आधा आधा। जो जैसे धन कमाता है उसका धन उसी रास्ते से चला जाता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक दूधिया की कहानी दी गई है जो दूध में आधा पानी मिलाकर बेचता था। तो हम जैसे धन को कमाते हैं, जिस हिसाब से हम पैसा कमाते हैं उसी प्रकार से हमारा खर्च हो जाता है। ठीक है, अगर हम गलत तरीकों से कमाते हैं तो हमारा व्यर्थ में जाता है। तो बच्चों, पाठ में इसी प्रकार से दूधिया की कहानी दी गई है। लेखक हमें इस कहानी के माध्यम से ये बात समझाना चाहते हैं। पढ़ते हैं कहानी। एक गांव में कलुआ नाम का दूधिया रहता था। उसका दूध का कारोबार था। तो गांव की कहानी है, वहां पर एक कलुआ नाम का दूधिया रहता था। दूधिया यानी कि जो दूध बेचने का कार्य करता है। उसके पास मवेशी थे, यानी कि पशु थे, गाय भैंसे, जिनसे वो दूध निकालता था और दूध बेचा करता था। जीविका के नाम पर उसके पास 2 गायें व 2 भैंसे थी, यानी कि जिनसे वो अपनी जीविका यानी कि अपना जीवन चलाता था, जीवन चलाने के साधन। तो उसके नाम पर केवल क्या थे, उसके पास 2 गायें थी और 2 भैंसे थी। वह उनका दूध निकाल कर बड़े बर्तन में भरता, बर्तन को साइकिल पर टांगकर शहर ले जाता और दूध बेचकर आता। तो वो उनका दूध निकाल लेता था, गाय भैंसों का बड़े बर्तन में डाल लेता था, यानी कि जो उसका दूध बेचने वाला जो बर्तन था बड़ा, उसमें भर लेता था, अपनी साइकिल पर उसे टांग लेता और फिर शहर में जाकर, गांव में नहीं बेचता था, वो शहर में जाकर अपना दूध बेचता था। इस प्रकार दूध बेचकर मिले पैसों से वह अपने मवेशियों व परिवार का गुजर बसर करता था। उसके दिन बड़े मजे से बीत रहे थे। तो बच्चों, मवेशी कहा जाता है पशुओं को जो उसने पाल रखे थे, गाय और भैंसे, तो वो मवेशी थे। तो जो पैसे उसे दूध बेचकर मिलते थे उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके जो मवेशी थे, जो उसके पशु थे, उनके लिए चारा पानी आता था। बहुत आराम से उसके दिन बीत रहे थे, बहुत आराम से वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न दूध में पानी मिलाकर बेचा करूं, इससे मुझे पैसे भी अधिक मिलेंगे और कुछ खर्च भी नहीं होगा। एक दिन क्या होता है, वो रोजाना आराम से दूध बेचने का कार्य कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके मन में ये विचार आ जाता है कि क्यों ना मैं दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दूं। इससे क्या होगा, मुझे ज्यादा पैसों का लाभ होगा, मुझे ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और मेरा को तो कुछ खर्चा ही नहीं है, पानी तो फ्री का होता है। ये सब सोचने लगता है वो। वह दूध में पानी मिलाने लगा। अब साइकिल पर एक नहीं 2 बर्तन टंगे होते थे। उससे उसके ग्राहक अब उससे शिकायत करने लगे कि दूध पहले जैसा नहीं है, पतला है, परंतु वह बहाने बनाकर उन्हें बहला देता। तो वो जब उसने दूध में पानी मिलाने लगा, जब वो तो साइकिल पर जैसे वो 1 बर्तन टांग कर बेचने जाता, तब 2 बर्तन टांग कर बेचने लगा, क्योंकि वो बराबर का ही दूध में पानी मिला देता था। जिन अपने ग्राहकों को वो दूध बेचा करता था, उन सब ग्राहकों ने उससे शिकायत की कि भाई दूध पतला आ रहा है, दूध पहले जैसा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ उनसे झूठ बोल देता था, बहाना बना देता था। ऐसे ही चलता रहा थोड़े समय तक। एक दिन जब वह दूध बेचने जाने लगा तो उसने घर में रखी सारी नकदी एक थैले में भर ली। तो उसके पास जितना भी पैसा था वो एक थैले में रख लेता है जब वो दूध बेचने के लिए जाने लगता है। घर पर रुपया रखना खतरे से खाली नहीं है, अतः आज से बैंक में जमा कर दूं। यह सोचकर वह दूध के साथ उस थैले को भी ले चला। तो एक दिन वो सोचता है कि अगर मैंने इतने सारे पैसे अपने घर में रखे तो चोरी हो सकते हैं, चोरी ने चुरा कर ले जा सकते हैं, घर में रखना
खतरे की बात होगी पैसों को। तो वो सारे पैसे अपने एक थैले में डाल देता है और सोचता है कि बैंक में जमा कर दूंगा। तो वो दूध के साथ उस थैले को भी लेकर अपने घर से निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में, मार्ग में यानी कि रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने साइकिल पेड़ के नीचे खड़ी की और तालाब में पानी पीने चला गया। तो वहां पर, जहां पर उसने पेड़ के पास साइकिल अपनी खड़ी की थी, उसी के पास एक तालाब था। तो वो तालाब पर पानी पीने के लिए चला जाता है। तभी एक बंदर पेड़ से उतरा। उस पेड़ पर बंदर थे। वहां पर एक पेड़ से बंदर उतर कर आता है नीचे। उसने थैले में कुछ खाने की वस्तु जानी और उसे साइकिल से उतारकर तेजी से वापस पेड़ पर जा चढ़ा। तो साइकिल पर जो थैला टाक रखा था कलवा ने, जिसमें उसके पैसे थे, बंदर सोचता है इसमें कुछ खाने का सामान है, बंदर को तो पता नहीं कि पैसे हैं। वो उस थैले को साइकिल से उतारता है और तेजी से दौड़ता हुआ जाकर पेड़ पर चढ़ जाता। कलवा ने यह देखा तो शोर मचाते हुए ताली बजाकर बंदर को डराने लगा, जिससे वह थैला नीचे फेंक दे। परंतु बंदर पर इसका कोई प्रभाव ना पड़ा। तो जैसे ही कलवा उसे देखता है कि बंदर उसका थैला ले गया, वो डर जाता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है, ताली बजा बजा कर शोर मचाता है, जिससे कि बंदर डर जाए, उसका थैला नीचे फेंक दे, जो पैसों वाला थैला था। लेकिन बंदर पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, कोई असर नहीं पड़ रहा था। बंदर थैले में से रुपए निकालकर इधर उधर फेंकता रहा। दूर दूर तक पेड़ों पर उतरते चढ़ते उसने थैले में भरे आधे रुपए यूं ही फेंक दिए। तो जो बंदर था क्या कर रहा था, इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ लगा रहा था और जो थैले में जो पैसे थे उन्हें नीचे फेंकता जा रहा था। कैसा करते करते उसने आधे से ज्यादा पैसे वहीं पर फेंक डाले। जमीन पर फेंकने के बाद आगे क्या किया बंदर ने, इसके बाद शेष आधे रुपए उसने तालाब में फेंक दिए और थैला भूमि पर फेंककर वह दृष्टि से ओझल हो गया। तो क्या करा, वो इस पेड़ से उस पेड़ पर कूद रहा था, पैसों को फेंकता जा रहा था, तो आधे पैसे तो उसने जमीन पर फेंक दिए और जो बाकी के पैसे बचे थैले में, उसने बाकी बचे हुए पैसों को तालाब में डाल दिया और खाली थैला जमीन पर फेंक दिया और वहां से गायब हो गया, नजरों से गायब हो गया बिल्कुल। कलवा ने दौड़कर थैला उठाया। थैले में एक भी रुपया नहीं बचा था। कलवा ने भाग दौड़कर बिखरे हुए रुपए उठा लिए, परंतु जो रुपए तालाब में फेंक दिए गए थे वे पानी में गलकर बेकार हो गए थे। तो कलवा जाता है, जल्दी से थैले को उठाता है। थैले में एक भी रुपया नहीं मिलता उसे, खाली था थैला, क्योंकि बंदर सारे पैसे फेंक चुका था। वो जमीन पर पड़े हुए सारे पैसों को तो बटोर लेता है, लेकिन जो पैसे उसने तालाब में फेंक दिए थे बंदर ने, वो उनको उठाता तो क्या होता है, वो तो गल जाते हैं, सारे गल कर बेकार हो जाते हैं। अब कलुआ की समझ में आ गया था, बंदर ने पानी की कमाई को पानी में ही बहा दिया। उसने वास्तव में दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया था। तो अब ये बात कलुआ की समझ में आई कि बंदर ने क्या करा कि जो उसकी असली वाली कमाई थी वो तो उसने जमीन पर फेंक दी, और जो पानी से उसने कमाई कराई की थी, यानी कि दूध में पानी मिलाकर, उसने उसे पानी में ही बहा दिया। यानी कि बंदर ने क्या कर दिया, दूध का दूध, पानी का पानी, यानी कि उचित न्याय कर दिया। थैले में उसकी वास्तविक कमाई ही बची थी, जो उसने असली में कमाई की थी दूध बेचकर, वो थैले में बच गई थी, उसके पास थी। पानी का पैसा पानी में चला गया था। बंदर के रूप में प्रकृति ने उचित न्याय किया था। तो उसकी बाद में समझ में आ गई कि जो पैसा उसने पानी से कमाया वो पानी में ही चला गया, और बंदर के रूप में एक तरीके से प्रकृति यानी कि कुदरत आई थी और उसने उसके साथ ठीक न्याय किया, तो उचित निर्णय किया। तो ये सारी बात अब कलुआ समझ चुका था। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से जाना कि भी कभी भी हमें गलत तरीके से धन को नहीं कमाना चाहिए। तो बच्चों, अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं, पढ़ते हैं। जीविका, जीवन चलाने का साधन, मवेशियों, पशुओं, नकद रुपए पैसे, मार्ग में, रास्ते में।
दृष्टि से ओझल हो जाना, दिखाई न देना। शेष, बाकी, बकाया। दूध का दूध, पानी का पानी। उचित, न्याय। वास्तविक, असली। व्यर्थ, बेकार। प्रकृति, कुदरत। उचित, ठीक। न्याय, किसी के प्रति उचित निर्णय। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। कलुआ कौन था? दूधिया, कुम्हार, तेली। तो जो कलुआ था वो था एक दूधिया, ए विकल्प सही है। जीविका के नाम पर कलुआ के पास पशु थे, 2 गाय व 2 भैंसे, 7 बकरियां, 4 गाय। तो उसके पास थे 2 गाय व 2 भैंसे, ए विकल्प सही है। कलुआ दूध बेचने जाता था, शहर, गांव, नगर। तो वो शहर में जाता था दूध बेचने, ए विकल्प सही है। अपनी आय बढ़ाने के लिए कलुआ क्या करता था? दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा था, अन्य लोगों से भी दूध खरीदने लगा था, नकली दूध बनाने लगा था। वह क्या करने लगा था? दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा था, ए विकल्प सही है। ग्राहक कलुआ से शिकायत करते थे, दूध कम किए जाने की, दूध पतला होने की, दूध खराब होने की। दूध पतला होने की शिकायत करते थे, बी विकल्प सही है। प्यास लगने पर कलुआ गया नदी पर, तालाब पर, नहर पर। तो वो गया था तालाब पर पानी पीने, बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, करते हैं। कलुआ दूध में रिक्त स्थान मिलाने लगा था, तो वो पानी मिलाने लगा था, लिखेंगे पानी। एक रिक्त स्थान ने कलुआ को उसके पाप का दंड दिया। तो एक किसने दिया था? बंदर ने, लिखेंगे बंदर। कलुआ एक रिक्त स्थान में रहता था, तो वो एक गांव में रहता था। कलुआ के पास रिक्त स्थान थी, तो उसके पास गाय थी और क्या थी? भैंसे थी। कलुआ रिक्त स्थान बेचकर अपना गुजारा करता था, तो कलुआ दूध बेचकर। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 कॉलम हैं, हमें मिलान करना है वाक्यों का, ठीक है। मतलब अधूरे वाक्य हैं, तो दोनों कॉलम अगर हम मिला देंगे तो वाक्य पूर्ण हो जाएगा। करते हैं। पहला है, कलुआ शहर जाता और दूध बेच आता। घर पर रुपया रखना खतरे से खाली न था। उसने साइकिल पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। थैला भूमि पर फेंक कर बंदर दृष्टि से ओझल हो गया। कलुआ के दिन बड़े मजे से बीत रहे थे। अब वह दूध में पानी मिलाने लगा था। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें गलत तरीके से कभी भी धन को कमाना नहीं चाहिए। वो हमारा व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। कभी ना कभी हमारे साथ प्रकृति न्याय करती है, जैसे कि कलुआ के साथ हुआ। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।